साथ सीतापुर बिस्वा के सभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो एक अपने आप में एक उनकी एक शख्सियत है और वो पार्टी के एक कुशल और एक ऐसे नेता हैं जो विश्वास पात्र हैं और तमाम भरोसेमंद जो पार्टी है वो उनके ऊपर विश्वास भी करती है। सर से बात करते हैं, सर का ज़्यादा समय ना लेते हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कवरेज 18 से बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। सर एक पहला सवाल ये कि अभी ग्राम पंचायत के चुनाव ये हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो काफ़ी अच्छा उसमें वो रहा, रिस्पॉन्स भी रहा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जो परिणाम आए हैं वो आगामी लोकसभा के जो विधानसभा के चुनाव आए हैं उसमें किस हद तक आपके लाभकारी रहेंगे पार्टी के लिए? देखिए 2014 से जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर 17 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से इस देश और प्रदेश में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ और माननीय मोदी जी और योगी जी के काम पे देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह विश्वास करती है। इसलिए कि इसके पहले जो राजनीति होती थी वो बंद कमरों की राजनीति थी, आम आदमी के हित के काम नहीं होते थे। इसलिए जनता का पूरा विश्वास मोदी जी और योगी जी के ऊपर है और आने वाला जो चुनाव होगा 2022 का उसमें भी हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। 2017 में जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई तो 403 विधानसभा सीटें हैं जो सबसे बड़ी प्रदेश में मानी जाती है। तो 17 में तो भारी विजय हुआ था और जो आगामी चुनाव में भी क्या आपको लगता है कि जनता उसी विश्वास उसी समर्थन के साथ आएगी, क्योंकि चुनौतियां अभी आने वाले समय में बहुत हैं? जी चुनौतियां बहुत हैं, ये सही बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन चुनौतियों से अच्छी तरीके से निपट रही है। वो चाहे विकास की चुनौती हो, चाहे आम आदमी के हित के काम हो और चाहे कोरोना जैसी महामारी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए जन समस्याओं को सुलझा रही है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो अभी हाल ही में बहुत सारी जो ऐसे काम हुए जो सरप्राइजिंगली हुए वो बहुत एक्शन के साथ हुए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें 370 धारा हटाई गई, जिसका मतलब बहुत विरोध भी हुआ। जैसे जो वहाँ के अलगाववादी नेता हैं उनको नज़रबंद किया गया, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती जी हों, इन सबको काफ़ी समय तक नज़रबंद किया गया और काफ़ी विरोध किया गया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी चीज़ों को अंकुश करते हुए और बड़े ही तरीके से कि कोई माहौल ना खराब हो और चीज़ों को सुधारा। आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से जम्मू कश्मीर को इस देश से साजिश के तहत अलग कर दिया गया था और वहाँ का नौजवान जो है वो अलगाववादी रास्ते पे था। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब धारा 370 और 35 हटाई गई तो इन लोगों को, चाहे वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो और चाहे महबूबा मुफ्ती हो, इन लोगों को वहाँ की जनता का कोई समर्थन नहीं मिला और वहाँ की जनता ने कभी भी इस तरह का विरोध नहीं किया गया कि वो लोग भारत से अलग होना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा माहौल वहाँ बनाया था कि लोग अलगाववादी रास्ते पर चल रहे हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उत्तर प्रदेश प्रशासन की, तो इस वक्त अगर लखनऊ में देखा जाए तो पिंक सेवा हो या पिंक बूथ की सेवा हो, जो महिलाएं अपने घरों में या डोमेस्टिक वायलेंस की परेशानियां होती थी उनकी बात क्या दबा दी जाती थी, आवाज़ को कुचल दिया जाता था। तो योगी सरकार जी के इसमें ये जो व्यवस्था की गई है ये कितना बड़ा कदम है? महिला सुरक्षा के मुद्दे पे भी हमारी देश और प्रदेश की सरकारों ने काफी काम किया है। देश की सरकार ने तो कानून भी बनाया है और
जो 18 साल का नौजवान बालिग माना जाता था, उसको अगर कोई महिला अपराध में वो लिप्त पाया जा रहा है तो उसकी उम्र 16 साल कर दी गई है। और प्रदेश में भी चाहे वो पिंक बूथ हो, चाहे महिला हेल्पलाइन के लिए महिला डेस्क खोली गई है और महिला कल्याण विभाग की तरफ से हेल्पलाइन जारी की गई है। ये सब तमाम सारे काम, तमाम सारी योजनाएं महिला कल्याण के मुद्दे पर चलाई जा रही हैं। और किसी भी अपराध में, महिला अपराध हो चाहे कोई भी अपराध हो, माननीय योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और अपराधियों को पूरी तरह से अपराध और अपराधियों को कुचलने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया। एक बीच में मुद्दा हो गया था हाथरस में, जिसमें दलित महिला के साथ रेप हुआ था, जिसमें योगी सरकार एक्शन में आई, सब कुछ हुआ, अपराधी भी पकड़े गए, लेकिन एक कांड ऐसा उसमें हुआ कि लोगों में जो भय व्याप्त हुआ, जिसके तहत उस बच्ची का जो शव था वो दाह संस्कार पुलिस की कस्टडी में उनके परिवार वालों को सौंपा नहीं गया और रात के अंधेरे में उसको वो कर दिया गया, जिससे काफी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई। तो प्रशासन ने जो लोगों को दंड भी किया, जो इसमें पुलिस प्रशासन था उनको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे वायरल वीडियो भी आए थे जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं, तो काफी एक्शन हुआ। तो क्या ऐसे इससे कोई छवि सरकार की धूमिल नहीं होती? देखिए, वीडियो बनाने वाले लोग तमाम जगह पे ऐसे वीडियो बनाते हैं कि जब वो घटना घटित हुई उस समय का वीडियो नहीं, उसके बाद में या कहीं उस घटना स्थल से अलग कोई खड़ा होकर किसी अन्य मुद्दे पे, किसी अन्य बात पे मुस्कुरा रहा है, तो ऐसे वीडियो के बारे में ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो दुखद हैं, समाज के लिए भी दुखदायी है और मैं समझता हूं जो संवेदनशील व्यक्ति है वो दुखी होता है, हर व्यक्ति ऐसी घटनाओं से दुखी होता है। और लेकिन आप जानते हो कि मनुष्य का स्वभाव है और प्रकृति का नियम भी ये है कि अगर मनुष्य अभी दुखी है तो वो हमेशा दुखी नहीं रह सकता है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होता है, उसके बाद फिर हंसता खेलता है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और इन पे ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। जो अपराध करते हैं उनको सजा जरूर। काफी हद तक मुस्लिमों का भी इसमें समर्थन रहा, तो आगे कोई ऐसी नीतियां और हैं कि मुस्लिम वर्ग इससे प्रभावित हो, पार्टी से प्रभावित हो, क्योंकि और भी अन्य पार्टियां हैं वो गुमराह करने का भी काम करती हैं, जिससे वर्ग मतलब एक दिशा से, समाज की दिशा से हट रहा है। तो कुछ ऐसी नीतियां या कुछ और ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे मुस्लिम वर्ग और प्रभावित हो? बिल्कुल, मुस्लिम वर्ग को जब से देश आजाद हुआ तब से देश और प्रदेश की सरकारों ने समाज से अलग थलग रखने के लिए तुष्टीकरण का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, मोदी जी की और योगी जी की सरकारों में ऐसा काम नहीं हो रहा है। और जो मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत मुस्लिम वर्ग के भी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अंत में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, सूबे के मंत्री, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी के जो उनका चरित्र है और जो उनकी नीतियां हैं उसके बारे में भी शॉर्ट थोड़ा सा बता दें। देखिए, निश्चित रूप से दोनों का बेदाग चरित्र है और माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं वो देश और प्रदेश के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में और हमारे लोगों की ये संस्कृति रही है कि यहाँ जो समाज से और देश से कुछ लेता है उसको लोग याद नहीं रखते हैं, जो देश को और समाज को कुछ देता है उसको लोग याद रखते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे विधायक महेंद्र प्रताप सिंह जी से, और जो अपना उनका जाना पहचाना अंदाज है, परिचित उनका जो अंदाज है उसी शैली में उन्होंने हमसे बात करी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगामी चुनावों के लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं जो विधानसभा के लिए होंगे। कैमरामैन दानिश खान के साथ जॉन अब्बास, कवरेज 18।